हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद क्रिकेट। दोस्तों, आज के टॉपिक में बिहार स्पेशल लेके आया हूं, जो कि बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का सीरीज है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिहार स्पेशल से एमसीक्यूज। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था, बिहार के बाहर हुआ है। ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों, 4 बौद्ध संगीति हुई है। आपको चारों बौद्ध संगीति मालूम होना चाहिए कि कौन से, किसके शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता किसने की है और कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई है। तीसरा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 4 बौद्ध संगीति, सभी का काल आपको याद रखना है। ऑप्शंस देखिए। देखिए दोस्तों, हिंट है आपके लिए। ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगीति ए के कालाशोक के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार। पांचवा प्रश्न, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है। ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन बी, दशरथ से। सिक्स क्वेश्चन, विद्या को प्रसिद्ध देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपके बिहार से और एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आपको जरूर इस वीडियो से बिहार से संबंधित 5 क्वेश्चन 100% आए। वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, नुहानी। आठवां प्रश्न, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिका। नौवां प्रश्न, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीह का। 10वां प्रश्न, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। 11वां प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिमरावगढ़। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, शशांक ने। 13वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, महेंद्र को। दोस्तों, महेंद्र कौन था, प्लीज कमेंट करें। 14वां प्रश्न, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहां स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। 15वां प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सासाराम में। राइट। 16वां प्रश्न, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था।
राइट आंसर ऑप्शन डी अजीमाबाद। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी फर्रुखसियर का। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? राइट आंसर ऑप्शन सी फिरदौसी। 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार शरीफ में। 20वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह, आप पंजाब से लिंक मत करना उनको, उनका जन्म पटना में हुआ था, जहां आज पटना साहिब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाली। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? प्लीज कमेंट कीजिए। 23वां प्रश्न, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी जेम्स अलेक्जेंडर। 24वां प्रश्न, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वार्नर हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रोयन की उपाधि प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन डी कल्याण सिंह को। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, महेश नारायण और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों की सिफारिशों पे एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 26वां प्रश्न, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी हसन इमाम। अगला प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी पीर अली। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे। चंदेल, परमार, चौहान, सिंधिया। राइट आंसर ऑप्शन बी परमार। अगला प्रश्न, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी जाकीतिया गांव से। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए मुंगेर में। 30वां प्रश्न, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी इमादपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वसार महागोविंद द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए राजगिरी। अगला प्रश्न, पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? राइट आंसर ऑप्शन सी सैयद अहमद रेलवी। अगला प्रश्न, बिहार में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन डी पटना। दोस्तों आप लोग भी पटना के गोलघर पर चढ़े होंगे और उससे पूरा सिटी शहर का आपने आनंद लिया होगा। अगला प्रश्न, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1912 को। 36वां प्रश्न, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मजहरुल हक की अध्यक्षता में। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी ब्रिटेन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी ने। 38वां प्रश्न, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। 39वां प्रश्न, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी एफ जी सलाई के। 40वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मजहरुल हक ने। 41वां प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 42वां प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न, बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए छपरा। 44वां प्रश्न, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। 45वां प्रश्न, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र को। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। 48वां प्रश्न, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा। 10वां प्रश्न, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। 10वां प्रश्न, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए 7 छात्राओं ने निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी हरे कृष्ण सिंह। तो दोस्तों ये है बिहार स्पेशल से 50 क्वेश्चंस। मैं बाकी का 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊंगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। दोस्तों ये थे आपके बिहार स्पेशल एमसीक्यूज में 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।